सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। हमारे साथ आए पार्टी के हल्का अध्यक्ष श्री अनिल त्यागी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भानाराम जी, एडवोकेट आपके गोहांड के नया बांस से सुधीर धनखड़ जी, मोनू शर्मा बली जी, युवा हल्का अध्यक्ष भाई संदीप ठरू जी और अश्विनी मौर्य जी जो हमारी पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर सभी का स्वागत धन्यवाद करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है 25 मई को ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से 3 पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। एक जो बीजेपी पार्टी के जो 10 सालों से यहाँ बनते आ रहे हैं, पीछे उनका आपने कार्यकाल देख ही लिया होगा। उन्होंने वोट लेने के बाद शायद ही कभी आए हों आपके बीच में, ना ही कोई यहाँ विकास कार्यों में या और कहीं रुचि दिखाई। पिछले जो सांसद थे उन्होंने तो खुद के अपने प्रॉपर्टी के काम किए और एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया थे। अब की बार जो प्रत्याशी लेके आए जमुना के घाट से, बरौली गांव से, वो राई हल्के के विधायक। उन्हें राई में तो क्या, अपने गांव में भी कोई विकास की ईंट नहीं लगवाई। जो बीजेपी आपने देख ली है, जिससे हर वर्ग दुखी है आज। और कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रत्याशी को लाई है, गंगा जी के घाट से एक मंदिर के पुजारी को लेके आई है, जो हरियाणा का निवासी नहीं, ना उसकी यहाँ वोट, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, जो हरियाणा का वासी ही नहीं, जिसने अपने खुद हाथ से जब ये फार्म भरा, पता लिखा है, हरिद्वार का पता उसने वहाँ दिया है। और मैं जो चौधरी देवीलाल की पार्टी का प्रत्याशी आज आपके बीच में आया हूँ, आपके साथ लगते बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ता हूँ। भैंसवाल कला मेरा गांव है, किसान का बेटा हूँ, गोहाना में मेरी रिहायश है और हमेशा किसान का साथ दिया है, चाहे कोई भी आंदोलन होया। और अपने हल्के में किसानों की समस्याओं के लिए उनके साथ खड़ा मिला हूँ, चाहे उनके जल भराव की समस्या आई, चाहे बाढ़ की समस्या थी, चाहे मंडी में कोई फसल बेचने की समस्या आती है, तो अपने किसान मजदूर भाइयों का साथ दिया है हमेशा। और जो ये एक पुजारी आ गया, एक व्यापारी आ गया, एक पीछे देखा आपने 10 साल से भाजपा के जो व्यापारी किस्म के लोग यहाँ से चुन के जाते रहे, ये कहीं ना कहीं देहात, किसान, कमेरे और मजदूर की आवाज़ जो कम हुई है यहाँ कभी से। ये एक ऐसी लोकसभा है पूरे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा वोट है तो किसान, मजदूर, गरीब की वोट यहाँ सबसे ज़्यादा है। और पहले यहाँ देहात के ही लोग सांसद चुन के जाते रहे हैं। चौधरी लहरी सिंह थे, चौधरी मुख्तार सिंह थे, चौधरी रजक राम दैया और चौधरी किशन सिंह सांगवान, चौधरी देवीलाल भी यहाँ से बन के गए और जिनकी आवाज़ किसान कमेरे की आवाज़ बने पूरे देश में। और जो अब पिछले 10 वर्षों से देखा आपने कि किस प्रकार देहात के लोगों की अनदेखी हुई, जो सांसद बन के गए, व्यापारी किस्म के लोग यहाँ से सांसद चुन के जाने लगे। और अब ये दोनों पार्टियाँ मिली भगत करके, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस एक बिल्कुल बाहर के व्यक्ति को ले आई, यहाँ पे एक पुजारी को ले आई। तो देखो आप किस प्रकार से देहात, किसान, मजदूर, गरीब की जो आवाज़ यहाँ से जाती थी, उसको दोनों पार्टियों ने मिलकर दबाया है। और ये एक इनका षड्यंत्र है कांग्रेस वालों का कि बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे डम्मी कैंडिडेट उनके सामने खड़े किए हैं। ये सोनीपत में ही नहीं, सोनीपत में तो हरिद्वार से लिया है जिसकी यहाँ वोट नहीं, गुड़गांव में मुंबई से एक नाचने गाने वाले को लिया है जिसकी गुड़गांव में वोट नहीं, और करनाल में गोहाना से एक नए से लड़के को ले जा खड़ा कर दिया जिसकी करनाल में वोट नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तो मिली भगत हो चुकी है, उनकी मजबूरियां हैं, उनको जेल में जाने का डर है। वो हर बार ऐसा करते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं नुकसान पहुंचाने की बजाय। 2 बार तो पीछे राज्यसभा में जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को जितवाया बहुमत होने के बाद भी, अब भी उनकी यही मंशा है कि बीजेपी को हराए नहीं, जिताने की उनकी मंशा है। ऐसे डम्मी प्रत्याशी उनके सामने ला गए, खड़े कर दिए हैं। तो हम आपसे ये वोट की अपील करने आए हैं। चुनाव में वोट बहुत महत्वपूर्ण होती है
वोट बहुत सोच समझ के सलाह मशवरा करके देने की चीज़ है। इसको यूं ही किसी पार्टी के कहने से नहीं दे देना चाहिए। एक प्रत्याशी भी देखना चाहिए कौन प्रत्याशी है। अब ये तो पार्टी वाले तो कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। इतना पार्टियों का इतना अधिकार मत दो कि भाई पार्टी देखो आदमी ना देखो। आदमी भी देखो जो आपके नज़दीक का हो, जो किसान का मेरे देहात की आवाज़ उठाने वाला हो। और जो ये व्यापारी पुजारी आए हैं ये कभी देहात की, किसान मजदूर की, गरीब आदमी की समस्या नहीं उठा सकते। तो आपने देखना है किसान मजदूर गरीब की देहात का रहने वाला कौन है। और ये जो हरिद्वार से आए हैं और ये गंगा जी के, जमुना जी के घाट से आए जो रेत का बहुत बड़ा व्यापारी है, खनन माफिया है, ऐसे लोगों से आप लोगों ने अब समझना किस प्रकार से यहाँ से कभी से किसान मजदूर और देहात में रहने वाले लोग बन कर जाते रहे, उनको फिर से यहाँ से जिता के भेजना है। और किसान मजदूर देहात की समस्याओं को उठाने वालों को आपने चुनना है। ये फैसला करना है, आपने तुलना करनी है कौन आपके नज़दीक का है, कौन किसान का हमदर्द है, कौन किसान की आवाज़ उठा सकता है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप 25 मई को ये एक फ़ैसला ले। और ये जो एक चुनाव अब ऐसा बन गया है, हम जहाँ भी गए, चाहे दुलाना में, जींद में, सफीदों में, बड़ौदा हल्का में, खरखोदा में, जहाँ भी गए किसान भाई आए, हमारी बातों को सुना, हमारी बातों से सहमत हुए। ये एक पार्टियों का चुनाव न रहकर एक भाईचारे का चुनाव बन गया है। जो किसान मजदूर और गरीब देहात में रहने वाले हैं सभी ने इस बात को सोचा है। इस व्यापारी से और इस पुजारी से छुटकारा दिलाने का ये सही मौका है। 5 साल में एक बार चुनाव आता है। पिछले 10 साल से ये व्यापारी पुजारी जो कब्जा किए बैठे हैं, अब की बार चूक मत कर देना, नहीं तो अगले 10 साल और यही बढ़ते रहेंगे। इसलिए सभी भाइयों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये वोट ऐसी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, इसको यूं ही नहीं दे देना चाहिए। इसको बहुत सोच समझ के ऐसे व्यक्ति को दो जो आपके नज़दीक का हो, आपसे जोड़ी करके मांगे, आपके बीच का, आपकी समस्याएं समझता हो। और ये आपसे मैं वोट की अपील करता हूँ, 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अपने गांव से जिता के भेजना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।